जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा द लास्ट लेसन क्लास 12 के इंग्लिश बुक में है, फ्लैमिंगो में। तो बहुत ही रोचक ये स्टोरी है। इसको समझना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले बता दो, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए हम लोग झटपट सीखते हैं, समझते हैं कि इस लेसन में हमें क्या सीखना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है। मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको सारे जो समरी है वो समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ही डिटेल स्टडी कराऊँगा। चैनल में बने रहना, वीडियो का अंत तक देखना। देखो बच्चों, यहाँ पे आप जो लेसन देख रहे हैं, द लास्ट लेसन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अल्फोंसा डॉडेट ने बताया है। उनके जो उन्हें जो स्टडी करी है, उन्होंने जो बताया है वो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये इनके नॉलेज में जो सारी चीज़ें हैं वो ये बताए हैं द लास्ट लेसन में, है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अल्फोंसा डॉडेट ने बहुत डिटेल से स्टडी कराया है, बताया है, समझाया है कि एक स्टोरी, एक इवेंट के बारे में बताया है ना। वो कौन सी इवेंट है मैं आपको समझाता हूँ। इस पूरा कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, द लास्ट लेसन, ये क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक में है। अल्फोंसा डॉडेट ने इसे लिखा है। देखिए, ये इवेंट जो है, इस इवेंट के बारे में अल्फोंसा डॉडेट ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि देखो, एक इवेंट था 1870 में। एक इवेंट हुआ था और वो जो इवेंट हुआ था, फ्रांस कैप्चर्ड बाय पर्शिया फोर्सेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे जानना सीखना ज़रूरी है कि फ्रांस को ना कैप्चर कर लिया गया था। किसने कैप्चर किया था? तो पर्शियन फोर्सेस ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था। ध्यान रहे, 1870 की ये जो इवेंट है, इसमें पर्शियन फोर्सेस ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने में मिला लिया था, यानी पर्शिया में मिला लिया था, बर्लिन। देखो कौन कौन से, लॉरेन और एल्सेस। लॉरेन और एल्सेस जो है ये फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लॉरेंस एंड अल्सेस, ये फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये पर्शियन फोर्सेस ने इसे भी कैप्चर कर लिया, अपने में मिला लिया, है ना। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, लॉरेन और एल्सेस। अब जो है ना, यहाँ पे ना ऑर्डर मिल गया है। जब अपने कब्जे में पर्शियन फोर्सेस ने लॉरेन और अल्सेस को ले लिया, तो वहाँ पे एक ऑर्डर जारी किया कि अब कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज जो है यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। चूँकि जब फ्रांस का वो जो हिस्सा था, दोनों डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चल रहा था, पढ़ाई जा रही थी। लेकिन कैप्चर के बाद अब वहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये आपने बैकग्राउंड समझा इस इवेंट के। अब हम लोग कहानी को देखते हैं, समझते हैं। देखो, इस कहानी में मेनली 2 कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। एक लड़का जिसका नाम है फ्रांस और दूसरा है एम हैमिल जो है ये एक टीचर है और फ्रांस जो है एक लड़का है। तो इन दोनों की कहानी जो है आगे बढ़ती है, समझते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। देखो, फ्रांस जो है ना, फ्रांस जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, और हैमिल उसी स्कूल में है। हैमिल उस स्कूल में 40 ईयर्स से अपना सर्विस दे रहा है। 40 साल से अपना सर्विस जो है हैमिल उस विद्यालय में दे रहा है ना। लेकिन ऑर्डर जब आ गया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है अब नहीं पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पे हैमिल को काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उनका लास्ट लेसन, तो उस दिन जो है उनका लास्ट लेसन था, इसलिए चैप्टर का नाम, स्टोरी का नाम लास्ट लेसन रखा गया है ना। तो फ्रांस जो है एक लड़का ऐसा है जो कि स्कूल जाने से काफ़ी ज़्यादा घबराता है, डरता है। उसके पहले क्लास में ये हैमिल ने फ्रांस को बताया था कि आप पार्टिकुलर्स जो है याद करके आएंगे, समझेंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो फ्रांस काफ़ी डरा हुआ है, डरा रहता है हैमिल के पास जाने में। क्यों? क्योंकि उसे टास्क दिया गया है जिस टास्क को वो पूरा करना नहीं चाहता है। फ्रांस जो है
वो नेचर लवर है, नेचर की ब्यूटी जो है उसे पसंद करता है फ्रांस। काफ़ी नेचर रिलेटेड वो चीज़ों को समझता है, गहन अध्ययन करता है, यानी नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसे वो ज़्यादा पसंद करता है। कौन? फ्रांस जो लड़का है। वो ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है उसको। फर्स्ट टाइम तो उसे लगता है कि स्कूल नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को जो टास्क मिला है उससे कम से कम बच जाएंगे। लेकिन फ्रांस जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस करता है नेचुरल ब्यूटी पे, चिड़ियों का चहचहाना, फूल खिलना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। यही करते करते वो स्कूल फाइनली पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है हैमेल से। अब देखो हैमेल जो है ना अपना सर्विस जो है 40 ईयर से वहाँ पे दे रहा है उस विद्यालय में, और ऐसा टीचर है ये, पूरी तरह से डिवोशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ वहाँ पे पढ़ा रहा है। इज़ अ टीचर हु टीचर्स हिज लास्ट लेसन, और उस दिन जो है इस टीचर का आखिरी लेसन होगा, लास्ट लेसन होगा। इसलिए चैप्टर का नाम यूँ कहे समझे कि लास्ट लेसन रखा गया है कि हैमेल का जो है लास्ट लेसन कहाँ पे है? लॉरेन अल्सेस जो है, जब जो पर्शियन ने कब्जा कर लिया और वहाँ से ऑर्डर आया कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो हैमेल का वो लास्ट लेसन था। लड़का फ्रांस वहाँ पहुँच जाता है। अब देखिए पर्शियन फोर्सेस ऑर्डर द टीचर्स टू लीव। फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और भी हैमेल को और ज़्यादा दिक्कत इसलिए इस बात की थी कि ऑर्डर ये भी आया था कि जो टीचर यहाँ पे हैं फ्रांस के, वो यहाँ से छोड़ दें, वो यहाँ छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं, चूँकि अब कब्ज़ा जो है वहाँ पे पर्शियन का हो गया है। और इसीलिए हैमेल का जो है वो लास्ट लेसन वहाँ था, उसके बाद वो अब वहाँ नहीं पढ़ा सकते थे। हैमेल विथ फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। देखिए इतना ज़्यादा डिवोशन इस टीचर का था हैमेल का, और काफ़ी सिंसियरिटी के साथ वहाँ पे जो है सो अपने लैंग्वेज को बताते थे, पढ़ाते थे, और एक अलग सा रिलेशन बन जाता है जब आप अपना लैंग्वेज को जानते सीखते हैं। तो अलगाव तो यहाँ पे ज़रूर हो गया, दूर तो ज़रूर होने लगे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज से हटने लगे थे और इन दो डिस्ट्रिक्ट से भी हटने लगे थे। अब देखो क्या होता है कि पीपल विल आल्सो कम टू हिम। अक्सर जो जिस गांव में ये स्कूल था, जहाँ पे हैमेल था और फ्रांस था, वहाँ के लोग, उस गांव के लोग जो है आते थे इसके पास, हैमेल के पास, उसे सुनने समझने के लिए। और जब ये खबर आई कि उनका लास्ट लेसन है, तो सभी जो गांववासी हैं, विलेजर्स हैं, वो आ गए रिस्पेक्ट देने के लिए। किसको? हैमेल को रिस्पेक्ट देने के लिए आ गए। कहाँ पे? स्कूल आ गए, है ना। तो बहुत अच्छा रोचक चीज़ यहाँ पे समझ ये मिलती है कि कैसे एक लगाव रहता है लैंग्वेज को लेकर के, है ना। चलिए, फ्रांस हैज़ नो इंटरेस्ट। देखिए फ्रांस को ना हैमेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन जब अब कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो हैमेल में फ्रांस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट में उनका जो इंटरेस्ट है हैमेल के प्रति वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए हैमेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वो क्या बिलीव करते हैं वो जानना सीखना ज़रूरी है। हैमेल बिलीव्स दैट पर्सन्स लैंग्वेज कांट बी टेकन अवे। डायरेक्टली और सीधा सीधा इस बात को हैमेल कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो भाषा है उससे नहीं छीनी जानी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति के भाषा को उस व्यक्ति से नहीं छीनना चाहिए। उस भाषा से उनका लगाव रहता है, उनका परिचय रहता है, और एक अलग सा भाव महसूस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लॉरेंस और अल्सास के लोगों का फ्रेंच के प्रति लगाव और ज़्यादा स्नेह था, और जिसमें कि हैमेल जो है उन सबको पढ़ा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगाव था। लेकिन फ्रांस के इन दो डिस्ट्रिक्ट पे जब कब्जा हो गया पर्शियन का, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करना पड़ा। ऑर्डर आया बर्लिन का, पर्शिया का। तो अब जो है सो वहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा विलगाव हो गया है। ठीक है, अब देखो वो लास्ट लाइन क्या लिखते हैं, विवा ला फ्रेंच, यानी फ्रेंच को लिख करके वो काफ़ी बड़ी बात बोलते हैं कि हमेशा जिए जुग जुग जिए, है ना। तो बहुत अच्छा ये चैप्टर आपने देखा समझा।
ये स्टोरी आपको कैसी लगी और कितना पसंद आया आपको ज़रूर से ज़रूर बताना। बहुत ही रोचक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही समझ आई होगी, बहुत अच्छे ढंग से आपने सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। मेन थी यहाँ पे आपको स्टोरी समझना और सीखना। चलिए नई वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय बाय।